कई बार ये बात कहने पर कि भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी यदि रुक्मिणी जी भगवान की प्रथम पत्नी है तो राधा रानी भगवान की कौन है? आजकल कुछ आर्य समाजी जिनकी राधा रानी के चरणों में गम्यता नहीं है, राधा रानी के चरणों में जिनका प्रवेश नहीं है, जो राधा तत्व को जानने की जिनकी स्थिति नहीं है, पात्रता नहीं है, ऐसे कुछ आर्य समाजी राधा रानी के विपरीत बहुत से अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। अब क्या करें, वो अपने आश्रम में अपने लोगों में बैठ करके ऐसी बातें कर लेते हैं। कदाचित वो कभी हम लोगों के समाज में बैठ करके ऐसी चर्चा करें तो उनकी बहुत बढ़िया से पूजा हो जाएगी, लेकिन अकेले में करते रहे, वीडियो बना के डालते रहते हैं। राधा तत्व जो है वो भगवत तत्व है। राधा रानी भगवान की भोग्या नहीं है, राधा रानी भगवान की आराध्या है। स्वयं अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ही राधा रानी बने हैं। स्कंद पुराण में लिखा है आत्मा तो राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा रानी है, अर्थात श्री कृष्ण ही राधा रानी है। कृष्ण एवं राधा, राधा एवं कृष्ण, इन दोनों में बिल्कुल रंच मात्र भी अंतर नहीं है। एक प्राण दो देही हैं। रही बात विवाह की, तो राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह भी हुआ, लेकिन वो लोक में प्रकट विवाह नहीं हुआ। गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बार नंद बाबा गैया चराते हुए, गैया चराने के लिए जा रहे थे तो लाला मचल पड़े श्री कृष्ण, मैं भी बाबा के संग जाऊंगा, बाबा के संग जाऊंगा। छोटे से लाला रोने लगे, बाबा की गोद में जाने। यशोदा मैया बोले ले जाओ, यह भी ले जाओ गैया चराए। तो बाबा गोद में लाला को लेकर के गैया चराए भी चले गए। गैया चराते चराते बाबा भांडीर वन तक पहुंच गए। अब भांडीर वन में गैया चरा रहे थे, तभी अचानक बड़ी तेजी से काली काली घटाएं घिर आ गई, बिजली चमकने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मेघ गर्जना करने लगे। ऐसा लग रहा था बड़ी तेजी से आंधी तूफान के साथ में बारिश आने वाली है। ऐसा नंद बाबा को आभास हुआ। नंद बाबा की आयु तो काफी हो ही चुकी है, 80 साल में तो लाला का जन्म ही हुआ है। तो बेचारे घबराए, लालाए लेकर के इतनी जल्दी मैं गोकुल कैसे पहुंचूंगा, घर कैसे पहुंचूंगा, मेरो तो ठीक है लाला भीज गयो तो लालाए निमोनिया है जाएगो, बीमार है जाएगो, जुखाम सर्दी है जाएगो, कहा करूं, घबरा रहे थे। तभी अचानक श्री जी राधा रानी प्रकट है अपनी अष्ट सखियों के साथ में। कई ग्रंथों के अनुसार श्री जी श्याम सुंदर से बड़ी हैं। श्री जी अपनी सखियों के साथ में प्रकट हो गई और बाबा से बोली, बाबा लाला मोह दे दो, मैं लेके जल्दी जल्दी और जसोदा मैया के जोरे पहुंचा दूंगी। ठीक है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी से श्री जी को श्याम सुंदर दे दिए। अब तो श्री जी श्याम सुंदर को लेकर के थोड़ी दूर आगे सघन कुंजों में गई, घनी जो कुंजे थी एकदम, और जैसे उन सघन कुंजों में गई, श्याम सुंदर श्री जी के गोद से खिसले और श्याम सुंदर भी किशोर हो गए। श्री जी तो किशोरी थी ही, श्याम सुंदर भी किशोर अवस्था वाले हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी का आवाहन किया और ब्रह्मा जी ने प्रकट हो करके वहीं सघन कुंजों में सुंदर वेदिका का निर्माण करके, और ब्रह्मा जी ने श्री जी का और श्याम सुंदर का युगल किशोर का सुंदर महाराज पाणी ग्रहण संस्कार कराया, सुंदर विवाह संपादित किया ब्रह्मा जी ने स्वयं। उसके बाद में जब विवाह हो गया तो श्याम सुंदर फिर से छोटे लाल जी हो गए। श्री जी लेकर के गई, जसोदा मैया दे आई। यह विवाह लोक में प्रकट नहीं है, केवल श्याम सुंदर जानते हैं, श्री जी जानती हैं, या फिर ब्रह्मा जी जानते हैं, बस उनकी सखियां जानते हैं। इस प्रकार से राधा रानी भगवान की प्रिया भी हैं और राधा रानी भगवान ही है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्री जी भगवान की आराध्या है।